क्वेश्चन नंबर 18 संप्रेषण से क्या अभिप्राय है। तो संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 खेल पर आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान है, 3 सोपान आप ले लीजिए। जैसे कि मारिया मोंटेसरी विधि किसने दिया है, मारिया मोंटेसरी ने दिया है। किंडरगार्टनर विधि किसने दिया है, प्रोवेल ने दिया है। और तीसरा है प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है, किलपैट्रिक ने दिया है। चौथा बेसिक पद्धति किसने दिया है, महात्मा गांधी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो इसमें कहने का मतलब कि जो बच्चों का जिसमें रुचि हो उसी पर होना विधि, उसी पर आपको कराना चाहिए शिक्षण विधि। जैसे खेल विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि, प्रोजेक्ट विधि, केस स्टडी विधि, विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान लिखिए। तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि के निम्नलिखित पहला, भाषागत अवधारणाओं को समझने के लिए अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, दक्षता आधारित शिक्षण के अंतर्गत सभी कौशलों के विकास के दौरान बालकों का आकलन भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, छात्रों की सभी इंद्रियों को शामिल करना ताकि छात्रों के अधिगम के परिणामों को अनुकूलित करना। दूसरा, यह वांछनीय जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 23 शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 भाग कौन कौन। दृश्य जिसमें देखा जा सके, श्रव्य जिसमें सुना जा सके, रेडियो जैसे दृश्य, और तीसरा दृश्य श्रव्य टेलीविज़न टीवी जिसमें देखा भी जा सके, सुना भी जा सके। क्वेश्चन नंबर 24 शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंधित होता है। तो इसका उत्तर होगा शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक जब जन्म लेता है तो उसके भीतर क्रियाएं होती हैं। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पुनर्बलन कौशल से आप क्या समझते हैं। जिसमें पुनर्बलन हो, उत्तर और पुनर्बलन के कौशल में बच्चों के अधिक से अधिक सकारात्मक पुनर्बलन का उपयोग करना चाहिए। जैसे पहला सकारात्मक पुनर्बलन या पुरस्कार, उदाहरण में भोजन, उसको भोजन देखा जाए। यौन सुख आदि वो प्रवृत्ति है जिसमें उस विशिष्ट व्यवहार के प्रभाव को सीखने को बल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 सहभागी शिक्षण के 2 सोपान। तो पहला सोपान इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को क्रियाशील स्थिति में सीखना चाहिए। दूसरा, शिक्षार्थियों को स्थायी ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 27 शिक्षण की आगमन विधि। इसमें पहले एग्जाम्पल आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 28 ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तत्व पर आधारित होता है। तो इसका उत्तर होगा मतलब पूर्व ज्ञान से जोड़कर शिक्षा देना, यही मेन ज्ञात से अज्ञात का शिक्षण सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 29 शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर होगा शिक्षण में प्रेरणा का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को याद करने के लिए प्रेरित करता है तथा उस प्रक्रिया में उत्साह के साथ जुड़ जाने के लिए उसमें ललक भी उत्पन्न करता है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत निम्नलिखित है। कौन। पहला, सांस्कृतिक प्रतिमानों का सिद्धांत। दूसरा, व्यवहार और सीखने का सिद्धांत। तीसरा, क्षेत्रीयता सिद्धांत। चौथा, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। पांचवा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। इस कथन पर मतलब बच्चों को आदेश मत दें, आप निर्देश दो, उसको सिखाइए। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, 15 क्वेश्चन 1 नंबरी का होता है और 30 से 40 तक मतलब 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। इसमें टोटल 24 क्वेश्चन 40 आते हैं, जिसमें हमको 40 क्वेश्चन 50 नंबर का और 25 नंबर हमको पाना होता है पास करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 31 इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, एक्सप्लेन आप इस पर देख लीजिएगा। पहला, संप्रेषण की कक्षा अध्यापन। क्वेश्चन नंबर 31 संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में क्यों उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्र का क्या महत्व है, इसको लिखिए। तो शिक्षण सूत्र जैसे पहला होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा ले लीजिए सरल से कठिन की ओर, तीसरा मूर्त से मूर्त की ओर, चौथा विशिष्ट से समान की ओर, पांचवा संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। क्वेश्चन नंबर 33
प्रदर्शन मुक्त से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिख दिए, पहला स्पष्ट व स्थायी ज्ञान, दूसरा मानसिक विकास में सहायक। अब क्वेश्चन नंबर 34, बाल केंद्रित शिक्षण तथा शिक्षण केंद्रित शिक्षण में अंतर। एक साइड बालक शिक्षक कर लीजिए, एक साइड बालक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, बहुकक्षा शिक्षण क्या है, शिक्षण में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षण कौशल के एकीकरण का क्या अर्थ है, कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं, शिक्षण में दृश्य सह उपयोगी दृश्य उपकरणों की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम ले लेंगे, इसे पहला वो ले लेंगे सक्रियता, दूसरा रुचि का विकास, तीसरा लेंगे प्रत्यक्ष अनुभव, चौथा लेंगे वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का सिद्धांत, पाँचवां शिक्षण में कुशलता। अब आगे अगला 39 नंबर, अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं, कारण बताइए। और लास्ट क्वेश्चन 40, उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, मंदबुद्धि बालकों के लिए किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। तो इसमें हम उपचारात्मक शिक्षण में हो जाएगा अनुकूलित वातावरण, बच्चे के लिए कौन सा वातावरण अच्छा है। दूसरा हो गया अनुकूलित विषय, बच्चे के लिए कौन सा विषय अच्छा पड़ेगा। और समस्याओं की सही पहचान, मतलब उसको क्या समस्या है, जैसे पढ़ने में समस्या है तो डिस्लेक्सिया का प्रयोग करेंगे, गणना कर्म समस्या है तो डिस्कैलकुलिया का प्रयोग करेंगे, अगर लिखन विकार है तो डिस्ग्राफिया का प्रयोग करेंगे। इसलिए इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर इतना पढ़ लेते हैं बस सुन भर लीजिए, आप पास हो जाएंगे। धन्यवाद।